बहुत सारे लोग यार हमसे पूछते हैं कि विच प्रोजेक्ट टू क्रिएट। हमें प्रोजेक्ट को मेंशन करना अपने सीवी के अंदर, और उस सीवी को हमें ले जाना है इंटरव्यूअर के पास, या हमें वो सबमिट करना है इंटरव्यू के लिए। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा है कौन सा प्रोजेक्ट हम क्रिएट करें। हम किसी से सीख भी लेते हैं टेक्नोलॉजी, उस समय भी हमारे पास एक यूनिक प्रोजेक्ट नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग, हमारे मित्र, बहुत सारे दोस्त हमसे पूछते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हम क्रिएट करें जो थोड़ा सा वजन रख पाए हमारे सीवी में। दैट मीन्स वजन मतलब भारी हो, जिसकी वजह से हमारी सीवी और हमारा थोड़ा सा कह सकते हो आउटलुक उस प्रोजेक्ट की हेल्प से अलग आए बाकियों से। अब ये एक बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा हट के वीडियो बनाते हैं और हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि एक्चुअली आपको कैसे सोचना चाहिए और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल में होगी, मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बट डिटेल में होगी और आपको बहुत सारी चीज़ें वीडियो सिखा के जाएगी। जो आप बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाते हो, जो इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स आप बनाते हो, या आप यूनिक प्रोजेक्ट आइडियाज़ कैसे सोचोगे। इस वीडियो में हम एग्जैक्ट टू द पॉइंट तो कह सकते हो नहीं बताऊंगा मैं कि हम कौन से प्रोजेक्ट आप बनाओ, बट एक आइडिया मैं आपको ऐसा दिमाग खोलूंगा ना कि आपको सोचने पे आप मजबूर हो जाओगे कि हाँ भाई हम ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वैसे भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी भी टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग ये चीज़ कि यार जिसको जो एक यूनिक आइडिया सोच लेता है तो उसकी बात तो छोड़ देते हैं, वो महान आदमी है और वो वीडियो को छोड़ भी सकता है। ये वीडियो उन मित्र के लिए, उन फ्रेंड्स के लिए है, उन दोस्तों के लिए है गाइज, जो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, कुछ यूनिक आइडिया नहीं सोच पाते हैं। वो वही टू डू लिस्ट बनाते हैं, वही ई कॉमर्स का साइट बनाते हैं। मैं भी पढ़ाता हूं तो ई कॉमर्स का साइट बनवा देता हूं, बहुत सारी चीज़ें कर देता हूं, ठीक है। तो उन दोस्तों के लिए जो अपनी सीवी में कुछ यूनिक हट के प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं वो आप छोड़ सकते हैं, वो कह सकते हैं वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को चलो कौन सा प्रोजेक्ट बनाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं यार कि जो हम बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जो भी हम बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे बेसिक प्रोजेक्ट आपके दिमाग में बहुत सारे आ रहे होंगे, इवन बहुत सारे आपके दिमाग में भी आ रहे हैं बेसिक प्रोजेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप जितने भी बेसिक प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हो, बेसिक प्रोजेक्ट्स मतलब मैं कहने का मालूम, नॉर्मली ज़्यादातर लोग बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे टू डू मैनेजर हो गया, या फिर जैसे आपका नोट टेकर ऐप हो गया, नोट टेकर ऐप हो गया, या फिर जैसे बुकिंग एप्लीकेशन या बैंकिंग एप्लीकेशन बनाते हो, बैंकिंग एप्लीकेशन। अब ये बैंकिंग एप्लीकेशन बेसिक ऐप में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यार 60% लोग ऐसा बैंकिंग ऐप बनाते हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है और अकाउंट में से पैसे डिडक्ट करना, मतलब उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू बस माइनस कर देते हैं और उस वैल्यू के अंदर वेरिएबल से प्लस कर देते हैं, उस वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू को प्लस कर देते हैं, वो बोलते हैं वो बैंकिंग एप्लीकेशन है। बट बिल्कुल ये बेसिक एप्लीकेशन है। ऐसा करके आप क्लॉक ऐप बनाते हो, क्लॉक ऐप बनाते हो, टिक टैक टो ऐप बनाते हो, टिक टैक टो ऐप बनाते हो। इस तरह से आप बहुत सारे एप्लीकेशन बनाते हो गाइस, बट आपको मतलब जान के अच्छा नहीं लगेगा, बट ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके सीवी में कोई भी वजन नहीं डालेंगे, कोई भी वजन नहीं डालेंगे। ये बहुत सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए आप बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रहा हूँ गाइस, सीखने के लिए आप बना सकते हो। ऐसा करके बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे आप स्नेक गेम बना रहे हो, आप बहुत सारे एप्लीकेशन बना सकते हो, छोटे छोटे ऐप्स, वो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए। ये बात को आप समझो, ये बात को आप समझो यार कि ये जितने भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो गाइस, वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है, लर्निंग पर्पस के लिए, जिससे कि आप अपना लॉजिक डेवलप कर सको। टू डू एप्लीकेशन कैसे टू डूज मैनेज करना है, नोट कैसे मैनेज करने हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन कैसे काम करना है, हाई लेवल एक कर सकते हो ओवरव्यू समझने के लिए, क्लॉक एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो, टिक टैक टो गेम कैसे बना सकते हो, लॉजिक बिल्ड कैसे कर सकते हो। दीज एप्लीकेशंस आर ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। आप चाहते हो कि इन एप्लीकेशन को हम अपने सीवी में डालें, एंड यार दुख से कहना पड़ रहा है कि मैंने बहुत सारी सीवीज देखी है जिसके अंदर ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लिखे होते हैं। तो मैं पर्सनली, मैं भी या कोई भी हो अगर इंटरव्यू ले रहा है, तो इन प्रोजेक्ट्स का कोई मतलब नहीं है, इन प्रोजेक्ट्स का कोई मतलब नहीं। आप डायरेक्टली जा सकते हो चैट जीपीटी पे, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं बस। ऐसा करके बहुत सारे, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए। तो बेसिक प्रोजेक्ट्स का तो कोई मतलब नहीं है। बस ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके लर्निंग पर्पस के लिए। आप इनको लर्न कर लो, बस सिर्फ और सिर्फ लर्न करने के लिए आप सीख लो। अब दिमाग में यार ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या सर अगर ऐसा बोल रहे हो आप, तो क्या भैया आप ऐसा बोल रहे हो तो ये प्रोजेक्ट्स हमको सीखने भी चाहिए, करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो आपको यार 101% आपको ये प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। यस, दीज प्रोजेक्ट्स आर फॉर लर्निंग पर्पसेस। तो ये सारे सीखने के लिए। अगर इन प्रोजेक्ट्स को नहीं करोगे तो आप चीज़ें सीख नहीं पाओगे, लॉजिक्स कैसे बनाना है, कैसे लिस्ट काम करती है, कैसे ये काम करता है, कैसे वो काम करता है, ठीक है। तो लर्निंग के लिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा और एडवांस प्रोजेक्ट्स में आते हैं। बहुत सारे लोग कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे आप थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलते हैं, एडवांस प्रोजेक्ट्स, ठीक है, थोड़ा सा इससे बढ़िया प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं खुद बताता हूँ आपको,
जैसे एडवांस प्रोजेक्ट्स में एक बनाते हैं, जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशंस। जितने भी आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाते हो, ये प्रोजेक्ट एक बढ़िया है, ये एक प्रोजेक्ट तगड़ा प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स एप्लीकेशन। और बहुत सारे लोग बनाते हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन, लेकिन यार देखो ई कॉमर्स एप्लीकेशन बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो अगर आप ये एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, क्योंकि इसके अंदर डेटाबेस भी यूज़ हो रहा है, अगर आप फ्रंट एंड यूज़ कर रहे हो तो स्टेट मैनेजमेंट यूज़ हो रहा है, बैक एंड यूज़ कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि आप अलग अलग टेक्नोलॉजीज, अलग अलग चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड हर एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करना अच्छी बात है। अब इसको आप अपने सीवी के अंदर डाल सकते हो, बट अगर आप ये सोचो कि हमारा प्रोजेक्ट यूनिक है, हट के कुछ दिखेगा, तो आई डोंट थिंक। हो सकता है, चांसेस है 20% या 10% चांसेस है कि आपने इसके अंदर कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज़ की हो सकता है। आपने सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट किया हो, फ्रंट एंड में एंगुलर यूज़ किया हो, बैक एंड में आपने ई कॉमर्स में एपीआईज बनाई हो, तो ठीक है। कुछ आपने हट के टेक्नोलॉजी एटलीस्ट यूज़ की है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हट के आपका प्रोजेक्ट दिख सकता है। आपने उसका यूज़र इंटरफेस अच्छा बनाया हो तो हट के दिख सकता है, बट ये भी एक बेसिक प्रोजेक्ट है कह सकते हो, या बेसिक नहीं, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, बट ज़्यादातर लोग यही बना रहे हैं ना। तो अगर 10 लोग इंटरव्यू देने गए, 10 लोग यही प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो आप खुद सोचो यार समझ रहे हो ना मेरे बात। फिर आप हट के कैसे नजर आओगे। ऐसा करके बहुत सारे एप्लीकेशन है यार। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, सोशल नेटवर्किंग ऐप, बहुत सारे लोग मैंने देखा सोशल नेटवर्किंग ऐप बनाते हैं। सोशल नेटवर्किंग ऐप, बहुत सारे लोग सोशल नेटवर्किंग ऐप बनाते हैं। अब यार सोशल नेटवर्किंग ऐप तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो आप उसमें हट क्या करोगे, समझ रहे हो। आप भी वही बना लोगे तो सबके जैसा हो जाओगे ना। बट ये प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये प्रोजेक्ट मतलब बेकार प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे आप यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग ऐप में बहुत सारे लोग मैंने देखा चैट ऐप्स बनाते हैं, चैट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, या ऐसा करके कोई डायनेमिक वेबसाइट बना लें। डायनेमिक वेबसाइट्स मीन्स की जैसे उन्होंने एक वेबसाइट बना लिया, उसको हम एडमिन पैनल से सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। कोई रिक्वायरमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स कि भैया मेरा रिक्वायरमेंट है, या रिक्वायरमेंट बेस्ड वेबसाइट्स, ठीक है। ऐसा करके प्रोजेक्ट बहुत सारे लोग बनाते हैं, और ये प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट्स माने जाते हैं। इन मतलब बेसिक प्रोजेक्ट्स तो ये काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट्स हैं। इनको अगर आप सीवी में डालते हो, आपने किया है प्रोजेक्ट्स, और आप इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है गाइस, तो 100% चांस है, या कह सकते हो 90% चांस तो है कि अगर आपने इनके बारे में अच्छे से कर लिया तो आपको टेक्नोलॉजी आती है। और अगर आप इंटरव्यू देने गए हो उसी टेक्नोलॉजी पे, जिस टेक्नोलॉजी पे आपने काम कर रखा है, तो चांस है कि आपको वहाँ पे इंटरव्यू में मतलब क्लियरेंस दे दी जाएगी और आप एक्सेप्ट कर लिए जाओगे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट्स अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आप करो 100%। इन प्रोजेक्ट्स को हमेशा करना चाहिए। आपको कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करो, इन प्रोजेक्ट्स को हमेशा करो, ठीक है। करो, इट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बात समझ में। इन प्रोजेक्ट्स के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो गाइस, इन प्रोजेक्ट्स तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं यार, अगर आपको लग रहा है कि हमें और तगड़ा चीज़ करना चाहिए, अपने सीवी के अंदर मेंशन करना चाहिए, और तगड़ा प्रोजेक्ट्स करना चाहिए, यूनिक प्रोजेक्ट आइडियाज़, तो अब ये आइडियाज़ कहाँ से ला सकते हो। आइडियाज़ कहीं से, ऐसा तो नहीं कि आप रात में बैठे और अचानक से रात को सपना आया और सुबह उठे, और सुबह उठने के बाद आपने भगवान रात को सपने में नारद मुनि जी आए, नारद मुनि ने बता दिया कि यार ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, वो बना सकते हो, और आपने आप सुबह उठे और नारद मुनि जी ने जैसे जैसे आज्ञा दी उसी हिसाब से आपने एग्जीक्यूशन प्लान करके एग्जीक्यूट कर दिया और आपका काम हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो तो ये इट इज़ एक्चुअली अ हाइपोथेटिकल थिंग जो नहीं पॉसिबल नहीं है। तो अब यूनिक प्रोजेक्ट आइडियाज़ आप कैसे सोच सकते हो, यूनिक प्रोजेक्ट आइडियाज़ आप कैसे सोच सकते हो, सोचो। सबसे पहली चीज़ यार, यूनिक तो बहुत कम ही लोग सोच पाएंगे जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होंगे। अगर सब लोग यूनिक ही आइडिया सोच रहे होंगे तो बहुत सारे लोग मैंने देखा जो माइक्रोसॉफ्ट गूगल में काम कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे वीडियोस क्यों बना रहे हैं, क्यों नहीं वो इतना बढ़िया तगड़ा यूनिक प्रोजेक्ट आइडिया सोच करके। मैं तो मान लो अपने आप को समझ मान लो था, मैं नॉर्मल कॉलेज से मैंने पढ़ाई की और मुझे पैशन था पढ़ाने का, और मतलब 1-2-4% लोगों को होता है ना कि सारी चीज़ छोड़ के पढ़ाने या ट्रेनिंग कराने में मैंने अपना सब कुछ दे दिया, ठीक है। आप लोग को चीज़ें सिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग यार बहुत अच्छी जगह पे हैं और वो कर भी सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी है। मैं अगर कुछ करना चाहूँ तो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी वो आपको सिखा रहे हैं चीज़ें, आप सिखा रहे हैं, अच्छी बात है सिखाना, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ है। बट फिर भी यार देखो, यूनिक आइडियाज़ अगर आ जाते हैं ना सबके दिमाग में, तो सभी लोग व्हाट्सएप क्रिएट कर दिए होते, ये क्रिएट कर दिए होते, वो क्रिएट कर दिए होते, सब लोग क्रिएट कर दिए होते। बात समझ पा रहे हो। यूनिक प्रोजेक्ट आइडिया सोचना भी एक अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो गो फॉर दैट, आप उसके लिए जाओ, बनाओ आइडियाज़ को इंप्लीमेंट करो, ठीक है। बट अगर आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, सबसे बढ़िया तरीका देखो क्या है कि इन प्रोजेक्ट्स में जो आपने किया है, थिंक डिफरेंटली। इन्हीं प्रोजेक्ट को आप दूसरी तरीके से सोचो, अलग तरीके से सोचो।
आपने सपोज आपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया, सपोज आपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया, सो यहाँ से ये वाला प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया, ई कॉमर्स एप्लीकेशन क्रिएट किया। अब अभी आपने सिर्फ किसी बेसिक वेबसाइट देखी, चाहे अमेजोन देखा, चाहे फ्लिपकार्ट देखा, चाहे मिंत्रा देखा, वहाँ से आपको आइडिया है कि यार हाँ यार हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को हम लिस्टिंग कर सकते हैं। कोई बंदा आएगा तो बंदा क्या करेगा, कार्ड्स में डेटा ऐड कर लेगा, डेटा एक बार कार्ड्स में ऐड हो गया उसके बाद वो परचेज कर सकता है, ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ऑर्डर एडमिन के पास चला जाए, एडमिन प्रोडक्ट्स को ऐड कर देगा, सिंपल। अब थिंक ये करो यार कि आप क्या कर सकते हो, आप इस ई कॉमर्स वेबसाइट में कुछ ऐसा यूनिक चीज़ ऐड कर दो जो एग्जिस्टिंग चीज़ में ना हो। जैसे हो सकता है कि एक एग्जांपल मैं आपको देख रहा हूं कि जैसे आपने प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम बना दिया, ठीक है, आपने एक ऐसी सर्विस बनाई जो सिर्फ प्रोडक्ट को ले रही है और यूज़र के हिसाब से प्रोडक्ट को रिकमेंड करके दिखा रही है। ये बस मैं चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है बहुत सारी वेबसाइट्स में हो, बट मैं बता रहा हूँ कि आप इसमें कुछ ऐसा यूनिक मॉड्यूल ऐड कर सकते हो, क्योंकि यार देखो नई चीज़ आप सोचोगे तो क्या होगा भाई, रिसर्च, फिर तो वो रिसर्च की चीज़ हो जाएगी। रिसर्च करो भाई, बहुत सारे लोग रिसर्च करते भी और रिसर्च करना अच्छी बात भी है, बट आप इसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में आप यूनिक आइडियाज़ यूनिक मॉड्यूल के हिसाब से ऐड कर सकते हो। कोई सोशल नेटवर्किंग साइट आपने बनाई तो आप क्या करो यार, सबसे बढ़िया तरीका यार कि अगर आपने सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई तो कुछ ऐसा मॉड्यूल सोचो यार कि फेसबुक में कुछ इस तरह से फ्रेंड्स बनाते हैं तो हमारे वेबसाइट या हमारे ऐप का फ्लो कुछ ऐसा होगा। कोई डायनेमिक वेबसाइट बनाई तो एग्जिस्टिंग वेबसाइट आपने कॉपी किया या कुछ किया उस तरीके से इंस्पिरेशन लेकर बनाया, बट आप अपना फ्लो भी तो डिसाइड कर सकते हो। कोई ऐसा मॉड्यूल आप क्रिएट कर सकते हो ना जो अलग हो दूसरों से। हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है या एग्जिस्टिंग ऐप है, उसके अंदर ब्लू बटन दिख रही है, हम रेड दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। रिकमेंडेशन सिस्टम लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, समझ रहे हो मेरी बात। दो चीज़ों को मर्ज करके आप एक आइडिया सोच लो, समझ रहे हो। तो यूनिक मॉड्यूल आप क्रिएट कर सकते हो एग्जिस्टिंग वेबसाइट के अंदर। चैट सिस्टम है तो चैट सिस्टम में भी कुछ दूसरा कुछ अलग तरीके से चैट करा सकते हो। बात समझे। ये चीज़ें कब आएंगे, जब आप सोचोगे बैठ कर। आपने ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, जब आप ये एडवांस प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर लोगे, ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग साइट, डायनेमिक वेबसाइट, कुछ रिक्वायरमेंट बेस्ड वेबसाइट या रिक्वायर्ड वेबसाइट जितनी भी है, रिक्वायर्ड वेबसाइट है या ये है रिक्वायरमेंट बेस्ड वेबसाइट, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट बेस्ड वेबसाइट आपने क्रिएट कर ली तो आप इस लायक अब हो गए हो कि प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, क्योंकि आपने एडवांस वेबसाइट्स ऊपर बना रखी है। तो अगर आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यूनिक चीज़ छोटी सी सोच सकते हो और वो अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट का एक यूनिक नाम दे सकते हो। बात समझ। जैसे आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाया, कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपने कुछ ऐसा ऐड कर दिया जिसकी हेल्प से यूज़र के दिमाग में जो आ रहा है, वो सपोज किसी को कॉल करना है, यूज़र के दिमाग में जो आया उसको वही नंबर दिख गया, समझ पा रहे हो। तो कुछ ऐसा आप ऐड कर सकते हो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में नहीं है, ये काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक वेबसाइट क्रिएट की जॉब पोर्टल, यहाँ पे आपने एक वेबसाइट क्रिएट की जॉब पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे अब जॉब पोर्टल आपने क्रिएट किया तो जॉब पोर्टल में जॉब्स सब लोग ढूंढ सकते हैं, बट जॉब्स को ऐड करने का तरीका, जॉब्स को दिखाने का तरीका कुछ यूनिक भी तो हो सकता है। वो आप सोच लो और ये यूनिक मॉड्यूल आप क्रिएट कर लो। यूनिक मॉड्यूल एक बार क्रिएट हो जाए देन आप अपने वेबसाइट में सिंपली ऐड कर दो और अपनी वेबसाइट का एक तगड़ा नाम दे दो। दैट यूनिक मॉड्यूल आपने जो ऐड किया है वो सीवी में राम बाण का काम करेगा 100%। और उस पॉइंट को आप बोल्ड लेटर्स में अपनी सीवी में ऐड कर दो, रेज्यूमे में ऐड कर दो। और अगर आपने खुद से सारा काम किया है, एडवांस ऐप्स भी क्रिएट किए हैं, उसमें कुछ यूनिक चीज़ आपने ऐड कर रखी है, किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर जितनी छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हो व्हाट यू हैव क्रिएटेड तो आपका प्लेसमेंट कोई नहीं रोक सकता है। बात समझ रहे हो, सीरियसली बोल रहा हूँ। ऐसा करके बहुत सारे हमारे स्टूडेंट करते हैं और हम सिखाते भी उनको, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। चलो आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़ भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ज़रूरी नहीं यार कि आपके दिमाग में आ रहा है, ऐसे भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेन चीज़, आप टूल्स पे भी काम कर सकते हो। जैसे बहुत सारी लाइब्रेरीज और बहुत सारी चीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारे AI के मॉडल्स हैं, उनको यूज़ करके आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। जैसे मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ अभी आ रही है। जैसे हम लोग सब टाइटल लिखते हैं, वीडियोज़ का सब टाइटल लिखते हैं, और अगर आप देखोगे तो 200 से लेकर के एक वीडियो का 200 से 300 रुपये भी लोग लेते हैं, 50 रुपये पर वर्ड भी लेते हैं, बहुत सारे लोग 10 रुपये पर वर्ड लिखते हैं। तो आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो या ऐसा टूल क्रिएट कर दो, टूल जो यूट्यूब वीडियो सब टाइटल जनरेट करे। इसका पूरा प्रॉपर इंटरफेस क्रिएट कर दो, पूरा। अगर आप कहोगे तो बनाना भी सिखा दूंगा, ठीक है। इसका पूरा प्रॉपर इंटरफेस क्रिएट कर लो। बस यूज़र को क्या करना हो, वीडियो सेलेक्ट करना हो, ड्रॉप डाउन में वो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले, सब चीज़ सेलेक्ट कर ले और जनरेट कर दे, प्रोसेसिंग लगे और आपका सबटाइटल जनरेट हो जाए। इस चीज़ को आपने ऑटोमेट कर दिया। बात समझ गए।
जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी वीडियोस होती हैं, बहुत बार ऐसे चैनल्स हैं, मैंने देखा बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं गाइस जो 2 3 4 4 5 5 वीडियो एक साथ अपलोड करते हैं। तो आप क्या करो, बल्क वीडियो अपलोड टूल्स बना सकते हो जो यूट्यूब API का यूज़ करें, और वो एक फोल्डर के अंदर आप सारी वीडियोस रख दीजिए और एक्सेल शीट में उनके टाइटल्स, थंबनेल ये सब रख दीजिए। एक्सेल शीट से डेटा रीड करके और आपके वीडियो आपके यूट्यूब अकाउंट को एक्सेस करके API के थ्रू और सारी वीडियोस अपलोड कर दें। फिर आप मैनुअली वेरीफाई करके उसको आप पब्लिक कर दो। बस समझे? तो ऐसे बहुत पावरफुल अच्छे अच्छे टूल्स बना सकते हो जो एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे स्मार्ट बल्क ईमेलर मतलब पहले ही पता लगा दे कि एक्चुअली ईमेल हमें किस ईमेल पे भेजना है, किस पे नहीं भेजना है। हो सकता है कौन सी ईमेल सही है, कौन सी ईमेल सही नहीं है। मतलब पहले वो वेरीफाई कर ले कि इस ईमेल पे जाएगा, इस ईमेल पे नहीं जाएगा, देन वो ईमेल भेजे। जिस ईमेल पे या जो ईमेल फर्जी लग रही है आपके सिस्टम को, उस ईमेल को वो पहले से डिस्कार्ड कर दे। तो ईमेल फर्जी भेजने की जरूरत नहीं है, उतना सिस्टम को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करके गाइस बहुत सारे आप टूल्स या बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप स्टडी टूल बना सकते हो जो नोट टेक करने में आसानी कर दे आप, ठीक है। आप प्रोडक्टिविटी टूल बना सकते हो। जैसे हम कोडिंग के नोट्स बनाते हैं, बहुत दिक्कत होती है, तो आप कुछ कोडिंग के नोट्स को क्रिएट करने का एक यूनिक तरीका डिसाइड कर सकते हो। अब आपको हो गया सर नोशन वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। मैं मान रहा हूँ भाई अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ तो आप सोचोगे तभी तो यूनिक होगा। अगर आप सोचोगे नहीं तो यूनिक कैसे होगा? बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप सोच सकते हो। छोटी छोटी चीज़ सीखो यार। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी चीज़ सोच लेते हैं कि यार मैं ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, पूरा यूट्यूब भी बना दूंगा। ऐसा नहीं होने वाला कभी भी, ठीक है। छोटे से ही आप बड़ा कर पाओगे। कुछ यूनिक अगर दिखाना है तो छोटी चीज़ यूनिक पहले दिखाओ, फिर बड़े छोटे छोटे करके बड़ी चीज़ दिखा सकते हो। आप मशीन लर्निंग का यूज़ कर सकते हो कुछ बनाने के लिए। मशीन लर्निंग की बहुत सारी APIs अवेलेबल है, उन APIs को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने इधर से कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया और मशीन लर्निंग की कोई तगड़ी API यूज़ करके कुछ अलग से आपने फ्लेवर ऐड कर दिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, बहुत तगड़ी चीज़ होगी, बहुत मतलब पूरा वजन ही आ जाएगा आपके CV के अंदर। सो आई थिंक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होगे। एंड ऐसे ही आप चीज़ें कर पाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, मतलब इफ़ यू आर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, तब तो वो बात अलग है। फिर आप वीडियो ही क्यों देख रहे हो यार? फिर समझ रहे? फिर तो आप क्या करो, फिर तो यार मतलब क्या ही जरूरत है आपको वीडियो देखने की? 10 जगह वीडियो देखने की क्या जरूरत है बताओ, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो, अगर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट नहीं हो, हम जैसे लोग हो जो मेहनत करके अपने दम पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अच्छी जॉब लेना चाह रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मैंने बताया है, ठीक है। कुछ वीडियोस देख करके, कुछ ये करके वो करके कुछ नया तगड़ा नहीं क्रिएट कर लोगे। पहले आप स्टार्टिंग से यहीं से करो। छोटे छोटे ऐप्स क्रिएट करो, फिर थोड़ा सा बड़ा ऐप क्रिएट करो, देन आप अपना कुछ यूनिक फ्लेवर उस ऐप में ऐड करो। सिंपल सी बात, 3 स्टेप प्रोसेस है कि कैसे हम यूनिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पहला 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, क्रिएट अ बेसिक ऐप्स, अगर आपके दिमाग में आइडिया नहीं कुछ यूनिक। दूसरा, क्रिएट एडवांस ऐप्स। देन थर्ड, ऐड अ यूनिक फ्लेवर टू योर ऐप। अपने ऐप में कुछ यूनिक फ्लेवर ऐड करो। दैट्स 3 इंपॉर्टेंट मंत्र टू क्रिएट अ यूनिक प्रोजेक्ट, एंड जस्ट मेंशन दैट आइडिया इनटू योर CV एंड इट विल लीड्स टू यू अ बिग जॉब। समझ गए? बहुत इतनी बड़ी जॉब मिलेंगी। सो आई थिंक वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। मैं जो मैसेज आपको पहुंचाना चाह रहा हूँ पहुंचा चुका हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम लोग की एंड्रॉयड की प्लेलिस्ट चल रही है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, और हमने प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट भी कर दिया। इंस्टाग्राम क्लोन बनाना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, जाकर एक्सेस कर सकते हो। स्प्रिंग बूट एक्सेस कर सकते हो बैकएंड के लिए। हमारे पूरे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, बट अगर आपको और तगड़ा कंटेंट चाहिए, स्ट्रक्चर वे में चाहिए, और आपको प्रोजेक्ट्स भी चाहिए वहाँ पे, ई कॉमर्स जैसे प्रोजेक्ट्स, इन एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो आप प्रीमियम कोर्स भी ले सकते हो। कॉन्सेप्ट फ्री है, बट टेस्टिंग, डॉकर, ये सब कॉन्सेप्ट्स हमारे प्रीमियम कोर्स के अंदर है। बाकी अगर आप फ्रंट एंड बनाना चाह रहे हो एंगुलर से, रिएक्ट से, तो उसके भी हमारे प्रीमियम कोर्स पे अवेलेबल है। प्रीमियम कोर्सेस अवेलेबल है, नीचे लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। एंड ट्रस्ट भी, अपने आप पे ट्रस्ट करो कि भैया मैं कर लूँगा, आप कर लोगे। ओके, चले भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपना नाम और आप कहाँ से हो ये लिखना मत भूलिएगा। आप जॉब कर रहे हो कि जॉब नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँ। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।